लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, कोई भी फंक्शन है टी की टर्म्स में एफ टी, तो उसका लाप्लास निकालने के लिए हमें बोला जाता है विच उसको मैं एफ एस से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डॉट डी टी। सिर्फ इसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन हमारे पास अब हम कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस हैं उनका लाप्लास निकालेंगे एंड देन जो बड़े फंक्शंस हैं उनका प्रॉपर्टीज़ लगा के हम लाप्लास फाइंड करेंगे। तो बेसिकली जैसे सिंपल एफ टी का अगर 1 है तो इन फॉर्मूला क्या हुआ, 0 से इन्फिनिट ई की पावर माइनस एस टी ऐसे ही डॉट 1, क्योंकि हमारा फंक्शन था डी टी। तो हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी का होता है ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 0 से इन्फिनिट तक वैल्यू पुट करेंगे तो आ गया माइनस 1 अपॉन माइनस एस। ऐसे टी की पावर एन का फाइंड करेंगे हम, ई की पावर माइनस एस टी डॉट टी की पावर एन डॉट डी टी। इसमें हम एस टी की वैल्यू को एक्सपुट करते हैं, जो हमारा एक्स टी है इसको एक्सपुट करते हैं तो हमारा टी हो जाता है एक्स बाय एस, ये 3 नहीं ऐसे ऐसे, तो डी टी की वैल्यू हो जाती है डी एक्स बाई एस। देन हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं और डी टी की वैल्यू भी डी एक्स बाई एस रख देते हैं। इससे ये एक फंक्शन बनता है ए की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, बाहर जाता है 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। जो ये गामा है ये एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो इसकी वजह से इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। सिमिलरली ई की पावर ए टी का भी निकाल सकते हैं, ई की पावर माइनस एस टी तो आएगा ही, देन एफ टी ई की पावर ए टी जो हमारा एफ टी है डॉट डी टी। अब इनमें दोनों में ए माइनस एस कॉमन आ गया, अब ई की पावर एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो अपॉन में ए माइनस एस आ गया। एल की कॉस एच ए टी का अगर हम निकालेंगे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पुरानी यूनिट्स में, ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2। तो सिमिलरली हम इसमें लाप्लास लगा देंगे क्योंकि हमने कॉस एच ए टी को ये लिख लिया है। अब इसमें ई की पावर ए टी का हम ऊपर निकाल चुके हैं 1 अपॉन एस माइनस ए, ई की पावर माइनस ए टी का हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए, 2 हमारा है ही, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ गया। ऐसे हमने साइन एच ए टी का भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें भी हम लाप्लास लगाएंगे तो ई की पावर ए टी का भी हमने पढ़ा था, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन एस माइनस ए एंड देन इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो सेम सिमिलरली ये भी आ गया। देन साइन ए टी का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी, तो अपॉन 2। ऐसे ही ये फॉर्मूला से हम ये बेसिक फंक्शंस के निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली अब इनको हम इनके फॉर्मूलाज देखते हैं जो हमने अभी निकाले हैं। तो लाप्लास 1 की हो गया 1 अपॉन एस, देन टी की पावर एन का हो गया गामा एन प्लस 1 अपॉन एस 1 एन प्लस 1 एस की पावर। तो गामा एन प्लस 1 का इक्वल्स टू होता है एन फैक्टोरियल, ये होल नंबर्स के लिए होता है। वैसे अगर टी की पावर कोई पावर आ गई ना जैसे कि 3/2 तो उसका गामा निकालना कुछ अलग प्रोसेस होता है, वो तुम खुद देख लेना। एल ई की पावर ए टी का निकालने के लिए बोला हमने 1 अपॉन एस माइनस ए, कॉस एच ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डायरेक्टली तुम याद भी कर सकते हो, वैसे मैंने बता दिया। अब अगर 3 फंक्शंस है ए प्लस बी प्लस सी, अभी हमने देखा था कि ई की पावर माइनस ए टी एंड ये 2 हैं, इनके बीच में माइनस है तो इनको अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हैं इनका, जो कि हमने निकाला था, तो ये वही प्रॉपर्टी है। अब पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की। तो इसमें क्या है, अगर हम किसी एफ टी का लाप्लास निकालने के लिए बोला है तो वो इक्वल्स टू एफ एस है, जैसे हमने बताया उसे एफ एस से डिनोट करते हैं। अब अगर उस एफ टी में ई की पावर ए टी भी है एंड देन उसका बोला है कि लाप्लास निकालना है, तो सिंपली इक्वल होगा एफ जहाँ पे एस था वहाँ पे हम एस माइनस ए पुट कर देंगे सिंपल। तो एफ टी में मान लो साइन टी है, तो साइन टी का हमें पता है सिंपल, तो अगर इसमें ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई हो गया तो जो ई का कोफिशिएंट है उसको हम माइनस कर देंगे एस में जहाँ जहाँ भी एस है। इसका एक एग्जांपल देखो, ई की पावर 2t साइन 3t। अब ये ई की पावर ए टी डॉट एफ टी है, ठीक है। ई तो साइन 3t का हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, क्या, ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड देन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 9 हो गया, तो ये हो गया 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें ई की पावर 2t मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ए क्या है 2 है, तो सिंपली जहाँ पे एस था वहाँ पे हम एस माइनस 2 पुट कर देंगे एंड हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ये सिंपली कुछ नहीं है, एक फंक्शन है एच टी माइनस इसे नोट करते हैं इसे कि टी की कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, लाइक 2 है कि 2 से ऊपर अगर एक्स है तो हमारी वैल्यू 1 होगी एंड 2 से नीचे है तो हमारी वैल्यू 0 होगी। ये सिंपली होता है। तो मेनली हमारे इतना ईजी नहीं आता, तो हमें मेनली कोई भी यहाँ पे फंक्शन दिया जाता है इसकी मल्टीप्लीकेशन में ऐसे एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए, मतलब ऐसे दे देंगे कि साइन 3x टी की पावर π/2 से बड़ा साइन 3x होगा और π/2 से छोटा 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एफ टी का एफ एस होता है जो हमारा सिंपल फंक्शन था बिना माइनस ए के। मान लो साइन ब्रैकेट में दे दिया टी माइनस π/2, लेकिन हम साइन टी का सिर्फ साइन टी का निकाल लिया एफ एस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एफ एस में मल्टीप्लाई कर देनी है ई की पावर माइनस ए एस। ए क्या था हमारा, अभी मैंने बताया कि साइन टी माइनस π/2, तो हमने सिर्फ साइन टी का निकाला, साइन टी माइनस π/2 गिवन था, तो जो भी हमारा पीरियड गिवन होगा या माइनस में साइन उसके जो हमारा लिमिट है ये वाली टी ग्रेटर देन ए, तो हमारा मेनली जनरली जो हमारा फंक्शन होगा ब्रैकेट में भी टी माइनस उतना ही होगा। तो सिंपली वो ए की मल्टीप्लाई कर देनी है ई की पावर में एस में। जैसे ये फंक्शन देखो यहाँ पे साइन टी माइनस π/3 है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन π/3 पे और टी की वैल्यू लेस देन π/3 पे 0 है, तो साइन टी π/3 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 और 0 ही बचा ना। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये एफ टी माइनस ए वाला हो गया और ये एच टी माइनस वाला ए वाला हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, माइनस π/3, तो सिंपली हम साइन टी का लाप्लास निकालेंगे जिसका फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा था और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर माइनस ए एस। तो ए क्या था हमारा π/3 इंटू एस। सिंपली ऐसे ही मान लो ये ए की पावर टी माइनस ए 0 दिया और टी की वैल्यू कह दिया कि ए से बड़ी, यहाँ पे ए आएगा। तो सिंपली हम ई की पावर टी का निकालेंगे। मैंने पहले बताया था कि माइनस में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ एफ टी का निकालेंगे। तो एफ टी का निकाला सिंपल, ई की पावर टी का क्या होता है 1/s माइनस 1, देन उसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए की पावर माइनस ए एस। तो ये थी हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बात करते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की। इसमें सिंपली कुछ नहीं होता, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ टी, उसका क्या था हमारा एफ एस। एफ टी का हमारा ऑलवेज क्या होता है एफ एस। तो उसमें अगर टी में कुछ ए कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो हम एस की जगह रख देंगे s/a एंड पूरे फंक्शन को 1/a से डिवाइड कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है, मान लो तुम्हें दे दिया साइन 3t का लाप्लास निकालो, देन हम साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। मान लिया ए स्क्वायर, ए तो नहीं होता 1 है तो वो क्या हो गया 1/s² प्लस 1। तो बेसिकली वही है, साइन ए टी का लाप्लास कैसे आता है वो भी इससे पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन 3t का कैसे निकालेंगे कि 1/3 जो शुरू में था हमारा 1/3 आ गया पहले, देन जहाँ पे s है वहाँ पे s/3 कर देंगे। तो ये 3 इधर आएगा 3² देन 3² ऊपर भी जाएगा, तो इससे जो देन 3 से 3 कट जाएगा। जो साइन का बेसिक फॉर्मूला है a/s² प्लस a², ये साइन टी का लाप्लास का साइन ए टी का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मान लो हमारा जो फंक्शन है एफ टी गिवन है, मान लो साइन टी गिवन है, देन उसमें हमने टी की कोई पावर मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास फंक्शन आ गया t³ डॉट साइन टी, इसका लाप्लास निकालो। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जो हमारा एफ एस है, एफ टी का लाप्लास क्या होता है एफ एस, उसको उतनी पावर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जितना हमारा टी की पावर गिवन है। मान लो t³ साइन टी गिवन है तो साइन टी का लाप्लास निकालेंगे, देन उसे एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा टी का लाप्लास एस के रिस्पेक्ट में आता है, एस का फंक्शन होता है। तो मान लो तो 3 बार हम उसका डेरिवेटिव करेंगे एंड -1 की पावर 3 हो जाएगा, सिंपल है। देन डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी हमारा एफ एस हो गया कोई भी, तो अगर हम एफ टी को सिंपल एक टी से डिवाइड करेंगे, सिर्फ एक टी से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एस से लेके इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस डॉट डी एस। सिर्फ जो हमारा फंक्शन आ गया, मान लो साइन टी गिवन है, साइन टी का हमारा वो लाप्लास आ गया a/s² प्लस a², तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे सिर्फ एस से लेके इन्फाइनाइट तक, सिंपल। मतलब साइन एस का वो जो a/s² प्लस a² है उसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है डी एस के रिस्पेक्ट में एस, और लिमिट्स पुट कर देंगे एस से लेकर इन्फाइनाइट। तो ये रहा डिवीजन प्रॉपर्टी का एग्जाम, वो मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल t साइन 2t, तो ये मैंने बताया था। तो इसका हम वो निकालेंगे लाप्लास, तो आ गया 2/s² प्लस 4 क्योंकि हमारा a2 है। देन अब क्या करना था, हमें डिफरेंशिएट करना था, तो इसकी पावर क्या 1, तो एक बार डिफरेंशिएट, और -1 की पावर n था तो -1 की पावर 1 हो गया -1। अब डिवीजन प्रॉपर्टी का एग्जांपल, तो इसमें e की पावर -4t ये हमारे एफ टी है, तो इसमें t से डिवाइड कर रखा है, तो हमें क्या करना था, जो हमारा t है एफ टी है ऊपर, उसका लाप्लास निकाला, तो उसका लाप्लास ये आ गया, सिंपल, अलग अलग करके दोनों का।
देन हमें क्या करना था, एस से लेकर इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देता ना डी एस के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या आ गया लॉग एस प्लस वन, इसका आ गया लॉग एस माइनस 2, सिंपल। अब हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा लाप्लास है उसके बोलते हैं कि उसी का इंटीग्रल निकाल दो। ये मेनली डिवीजन प्रॉपर्टी होती है लाप्लास इन्वर्स की। लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यही फॉर्मूले हमारे उधर भी चल जाते हैं। तो जैसे कि ये लाप्लास है, अगर इसे इधर ले आएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा ना एफ एस का, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन पूछ लिया लाप्लास का, कि मान लो 0 से टी एफ टी डी टी, अब इसका लाप्लास निकालो किसी भी इंटीग्रेशन का। मान लो मैं दे दिया 0 से टी साइन टी डी टी दे दिया, अब इसका लाप्लास निकालो। तो मैं कुछ नहीं करना, जो हमारा एफ एस है, मान लो एफ टी का साइन टी का आता है लाप्लास, उसमें सिर्फ एस से डिवाइड कर देना, बस सिंपल। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ देखोगे ना तो याद हो जाएंगी। इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल विद एल एफ टी। अब इसमें ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ एफ टी हमारा होता है 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है 0 से इन्फिनाइट साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले साइन टी अपॉन डी टी का लाप्लास निकालेंगे। वो हमने कैसे निकालना है, डिवीजन प्रॉपर्टी से। साइन टी एफ टी हो गया और हमारा टी से डिवाइड हुआ है, तो वो क्या था डिवीजन प्रॉपर्टी में, हमने एफ टी को इंटीग्रेट कर देना एस से लेकर इन्फिनाइट तक, तो हमारा लाप्लास आ गया। उसका आंसर ये रहा हमारा, हमने वैल्यू पुट्स कर दी इन्फिनाइट, ठीक है। अब मेन बात ये है, जो हमारा फॉर्मूला था क्या होता है, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये क्या होता है, लाप्लास होता है ना, तो हमने लाप्लास की वैल्यू इसकी इक्वल पुट कर दी। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें ई की पावर माइनस एस टी नहीं दिख रहा, इसका मतलब एस की वैल्यू क्या है 0, तो सिंपली एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, देन हमारा प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ई की पावर माइनस 2, मतलब जो ई की पावर माइनस एस टी है वो क्वेश्चन में ना दे रखा होगा, ना गिवन है प्रूफ करने के लिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में ई की पावर माइनस एस टी को अलग करें और टी साइन टी एक साथ रखें, तो वो क्या हो गया, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी 0 से लेकर इन्फिनाइट, तो ये हमारा लाप्लास का फॉर्मूला हो गया ना, लाप्लास एफ टी। तो टी क्या, एफ टी क्या हो हमारा, टी डॉट साइन टी टी, क्योंकि ई की पावर माइनस एस टी तो अलग रहता है, ठीक है। तो हमें टी साइन टी का लाप्लास निकालना है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमें याद आ गई होगी कि साइन टी एफ टी है और उसमें एक टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हमारा साइन टी है उसको डेरिवेटिव कर देंगे कितने टाइम्स, टी की पावर टाइम्स। तो साइन टी का जो हमारा लाप्लास हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें टी है तो इसे एक बार वो कर देंगे डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पावर 1 है, और -1 की पावर भी 1 लगाएंगे, वो हमने यहाँ कर दिया। अब जो हमारा फॉर्मूला है 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी किसके इक्वल होता है, लाप्लास के इक्वल होता है एफ टी के, तो लाप्लास के इक्वल पुट कर दिया। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें प्रूव क्या करना था, मतलब फाइंड क्या करना था, तो ई की पावर माइनस 2t था ना, तो ई की पावर माइनस एस टी होता है हमारे फॉर्मूले में, तो एस की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, देन तो हमारा वो फाइंड हो गया जो हमें पूछा था। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ई की पावर माइनस भी दे रखा है, लेकिन याद रखना कि जो ई की पावर माइनस एस टी होता है वो हमारा एफ टी से बिल्कुल अलग होता है, वो किसी फंक्शन के साथ नहीं होता। तो मेनली इसमें हमारा जो ई की पावर माइनस एस टी है ना वो मिसिंग है, तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब सिर्फ इसका लाप्लास निकालना है हमें, ये हमारा एफ टी है, तो लाप्लास निकालने के लिए ये भी हमने पीछे करा है, इसमें क्या लगेगी, डिवीजन प्रॉपर्टी, सिंपल। तो एस की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की, तो इसमें हमें मेनली लिमिट्स दी हुई होती हैं। जैसे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन था ना, 2 लिमिट में ऐसी लिमिट गिवन होती है, लेकिन कांस्टेंट लिमिट नहीं होती कि हमारा एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू होगी, दूसरी भी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सिंपली हमारा जो पीरियड होगा वो होगा टी। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे, तो हमारा टी, ये एक लिमिट ये दे रखी है, एक लिमिट ये दे रखी है, एंड हमारा एक साइन टी एंड 0 दे रखा है। तो इसमें जैसे उसमें लिमिट्स ए सिंपल ये थी ना, π/2 से बड़ा ये एंड π/2 से छोटा ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा 0 से लेकर 2π तक दे रखा है। तो हमारा पीरियड क्या हो गया, 2π, जो हमारी टी की वैल्यू है 2π। तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन हमारा जो एफ टी का लाप्लास है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी टी। तुम्हें याद आ गया होगा ये वही है लाप्लास का फॉर्मूला जो हमारा एफ टी के लिए होता है सिंपल, लेकिन वो पीरियोडिक ना हो। तो पीरियोडिक के लिए हम सिर्फ ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो हमारी लिमिट्स है वो वहाँ पे क्या होती है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक, यहाँ पे पीरियड आ गया।
तो मेनली हमें क्या ध्यान आया, अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे इन्फाइनाइट पुट कर दूँ तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये वाला हट जाएगा एंड लिमिट्स क्या होगी 0 से इन्फाइनाइट। तो हमारा जो वो फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी, तो वो क्या होता है 0 से लेकर इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो वही बन जाएगा। तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी, एफ टी हमारा साइन t था। अब एफ टी के लिए हमें लिमिट्स चेक करनी है, ये है कि जैसे 0 से 2 पाई तक पूरा हमने ले लिया ना, तो e की पावर माइनस एस टी तो सब में ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो एफ टी के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स देखेंगे। तो 0 से जो लिमिट्स 0 से 2 पाई तक हम इन्हें ब्रेक कर लेंगे, जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में करते थे। तो 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, तो उस एफ टी क्या होगा हमारा 0 से पाई के लिए साइन टी होगा एंड देन पाई से 2 पाई के लिए हमारा 0 होगा। अब इसमें मेनली अब ये जो e की पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी बनता है, इसके लिए हमारे फॉर्मूले जो यूज़ होते हैं दो, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स एंड e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले जो यूज़ होंगे एंड इनसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें लिमिट्स रखनी है इनके बाद, पूरे इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना, ये डायरेक्ट आंसर है इनका दोनों का। अब बात करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो जैसे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन था ना, जिसमें एच टी माइनस ए जो ए हमारा स्टेप था जो माइनस हो रहा था, उस पे लिमिट्स रखने पे 1 एंड 0 था। इसमें सिंपल इनफाइनाइट एंड 0 है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 0 से इनफाइनाइट पे एफ टी डेल टी माइनस ए, जैसे उसमें एच टी माइनस ए एफ टी माइनस ए करा था ना, तो वो कन्फ्यूज़ मत करना, दोनों अलग चीज़ें हैं। वो एफ ए होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस एफ डैश ए होता है। मेनली हमसे ये पूछा जाएगा कि लाप्लास निकालो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का। अगर आ भी गया तो सिंपली कुछ नहीं करना, ए की पावर माइनस एस टी, ये हमारा सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है एफ ए के इक्वल, एफ ए मतलब ई की पावर माइनस ए एस। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछ लिया एफ टी दे रखा है और ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा है 0 से इन्फाइनाइट तक। तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एफ टी डेल टी माइनस ए क्या होता है एफ 0 से इन्फाइनाइट तक, वही है एफ टी डेल टी माइनस ए जो हमारा डेल्टा फंक्शन है। तो इसकी वैल्यू अभी मैंने क्या पढ़ी थी, ई की पावर माइनस ए एस। सिंपल एस की वैल्यू कैसे आई, ई की पावर माइनस एस टी होता है ना, तो ये ए की वैल्यू हो गई हमारी 3 एंड देन 4 हो गया हमारा एस, ई की पावर माइनस एस टी तो एस 3 और 4 ए हो गया। तो दोनों ई की पावर माइनस एस क्या हो गया, ई की पावर माइनस 12। सिंपल कुछ नहीं करना, सभी फंक्शन में यही है। मेरा साइन टी डेल टी माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने फंक्शन चेंज कर दिया। जब ई की पावर माइन एस ए ये था तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, ई की पावर माइनस ए एस। लेकिन हमें बेसिक फॉर्मूला भी याद रखना है कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन गिवन है 0 से इन्फिनिटी तक एफ टी और डेल टी माइनस ए, तो गिवन ही होगा, तो वो एफ ए के इक्वल होता है। तो हमारा एफ तो यही रहेगा, ये तो अलग है। तो इसमें सिर्फ इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है ए की। देन अगला क्वेश्चन भी अभी ई की पावर वाला आ गया, इसमें डैश है, क्या है डिफरेंशिएट कर रखा है इस फंक्शन को एक बार डेल वाले को और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अगर ऐसा हो तो माइनस एफ डैश ए करेंगे, मतलब जो हमारा एफ टी होगा उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, एक माइनस लगाना है और एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। एक बार फॉर्मूला पढ़ना है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना है और कुछ नहीं है। ये रहा सिंपल, इसमें डैश है तो जो हमारा एफ टी है उसको पहले उसका लाप्लास निकाला, इसका तो सिंपल लाप्लास होता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, माइनस की वैल्यू पुट कर देनी है, तो -3 की बार -3 × 2, तो ई की बार -3 टी था, तो इसको डिफरेंशिएट करा तो -3 बाहर आया। अब उसमें ए की माइनस लगा और ए की वैल्यू पुट करी। ए की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से आती है सिंपल। इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे हमारा एस का 1 का 1/s था, तो 1/s का इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। तो जो हमारे वो फॉर्मूलाज थे वो एस वाले तो हमने इधर रखे हैं, हमारे एफ एस वाले, एंड देन उनका उल्टा इधर आ गया। अब ये ए हमारा उधर फॉर्मूले में था तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। मतलब अगर हमारा पूछा a/s² + a² तो याद होगा ये साइन ए टी का हमारा लाप्लास होता था। तो इसके भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, बस लेकिन अलग हो जाएंगी थोड़ी। मल्टीप्लिकेशन बाय एस, एस से कोई भी फंक्शन एफ एस अगर हमारा मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या होगा, जो हमारा एफ एस का इन्वर्स होगा एफ टी, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार प्लस f0। बेसिक चीज़ें हैं कि जो हमारा एफ एस था उसमें एस की वैल्यू 0 रख देंगे एंड देन ये एफ टी आने के बाद टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी। डिवीजन बाय एस में 0 की पावर टी एफ टी डी टी, ये हमने अभी पढ़ा था कौन सी प्रॉपर्टी में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी में, यही चीज़ पढ़ी थी ना। अब ये लाप्लास इधर आ गया एफ एस अपॉन एस, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस अपॉन एफ एस डिवीजन प्रॉपर्टी बन गई ना। तो उसका आंसर क्या होता है, सिंपल 0 की पावर टी एफ टी डी टी।
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी एफ टी में e की पावर माइनस ए टी, वैसे हमने e की पावर ए टी पढ़ा था, इसको e की पावर ए टी भी हम मान सकते हैं, फॉर्मूला लगा, तो उसमें क्या होता था एफ एस माइनस ए हो जाता था, एस की जगह एस माइनस ए। अब इसमें उल्टा है कि अगर एस की जगह एस प्लस ए या फिर एस माइनस ए दे दिया, मान लो एस माइनस ए मान के चलते हैं, तो एफ एस की जगह एस माइनस ए दे दिया तो हमें पता है कि हमारे फंक्शन में कुछ e की पावर ए टी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो हमें बस वही कर देना है एफ टी में। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सिंपली वही है कि जो हमारा एफ एस है, तो जो हमारा एफ एस है उसको हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे फार्मूलाज में, ऐसे बेसिक फार्मूलाज में, जैसे कि 1/s माइनस ए में ब्रेक कर ले। जैसे तुमने पढ़ा होगा 1 क्वाड्रेटिक को हम उसके रूट्स निकाल के देन उसे अलग अलग कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते थे, तो इसमें भी वही चीज़ यूज़ करनी है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए बोला है, तो हमने इसके रूट्स करे, देन इसको अलग अलग करा, ऊपर तो 1/s माइनस 3 माइनस 1/s माइनस 2 करके, देन इनका अलग अलग लाप्लास इन्वर्स निकाल दिया। तो हमें पता ही है कि वही, हमें सिर्फ लाप्लास वाले फॉर्मूले याद है ना कि इसका ये होता है, तो इससे ये भी निकल सकता है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय एस वाली प्रॉपर्टी अभी देखी थी, जिसमें क्या था, ये डी की पावर मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है एफ टी निकाल के और एफ जीरो वैल्यू पुट करनी है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एस अपॉन एस प्लस 5 है, तो सिंपली एस मल्टीप्लाई हो रखा है एंड हमारा एफ टी क्या है एस प्लस 5, तो एफ एस का लाप्लास इन्वर्स निकाला, तो एफ टी क्या आ गया e की पावर माइनस 5t। ये तो सिंपल है कि 1/s माइनस ये होता था माइनस प्लस हो गया। तो अब एफ जीरो की वैल्यू क्या हो, इसमें पुट करा 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो गया e की पावर माइनस 5 e की पावर माइनस ft, एंड एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। सिंपल आंसर है, सभी में ये करना है। डिवीजन बाय एस देखते हैं। डिवीजन बाय एस वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ये प्रॉपर्टी एफ एस अपॉन एस, इसको 0 की पावर टी एफ टी डी टी से करना है। तो इसमें हमारा डिवाइड क्या हो रहा है, एस डिवाइड हो रहा है ना, तो हमारा बेसिक फंक्शन क्या है 1/s माइनस 3। तो s माइनस 3 का लाप्लास इन्वर्स निकाला तो हो गया e की पावर 3t, जो हमारा एफ टी आ गया। अब सिर्फ इसको 0 से t तक हमें इंटीग्रेट कर देना है ना, हमारा 1/2 तो बाहर है ही, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, सिंपल आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एग्जांपल, 1/s प्लस 2 की पावर 5। अब हमें पता है इसमें s प्लस a हो रहा है, तो हम जब लाप्लास पढ़ रहे थे तो अब हमने पढ़ा था कि जब e की पावर ए टी मल्टीप्लाई होता है तो उसमें हम s की जगह s माइनस 2 रख देते हैं, मतलब s माइनस ए रख देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो 1/s की पावर 5 का लाप्लास निकाल लेते हैं पहले, तो वो हमारा सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है t की पावर n माइनस 1, उसका उल्टा, मतलब फॉर्मूलाज में हमने पढ़ा है ना ये t की पावर n माइनस 1 पढ़ लेना। तो इससे हमारा ये लाप्लास निकला। अब हमें t की जगह क्या पुट कर देना है, अब जब हमारा s का लाप्लास आ गया तो सिंपली हमें पता है कि हमारा जो एफ टी है उसमें कुछ e की पावर वाला मल्टीप्लाई हो रहा था, तभी हमने ये करा। तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, e की पावर माइनस 2t, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तभी तो इसकी जगह s प्लस 2 आया, तो इसका आंसर ये रहा। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। तो साथ साथ शिफ्टिंग थ्योरम पहले एक बार उसकी भी देख लो। तो क्या था, एफ टी माइनस ए और यूनिट स्टेप फंक्शन वही 1 और 0 वाला, याद हो ये रहा। तो उसका आंसर क्या होता है, एक बार माइनस ए एस एफ एस। तो अब हमें ये गिवन होगा ना, तो हमें याद कर लेना है कि इससे हमारा एफ टी क्या होने वाला है। तो एग्जांपल देखते हैं। अब हमें ए की पावर माइनस एस है, e की पावर माइनस एस है, तो e की पावर माइनस 1s है ना, e की पावर माइनस ए एस याद हो तो हमारा क्या आया था कि एफ टी माइनस ए और एस टी माइनस ए का आंसर क्या होता है, e की पावर माइनस ए एस और एफ एस। तो अब इसका उल्टा देखते हैं, e की पावर माइनस ए एस है और एफ एस तो है, तो पहले हम इसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, जो हमारा एफ एस है एस प्लस 2 की पावर क्यूब। तो पहले हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करेंगे ना, क्योंकि प्लस 2 है इसके साथ, तो सिंपल 1/s क्यूब का निकालेंगे। 1/s क्यूब का क्या होता है, टी की पावर स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ क्यूब 3। तो गामा ऑफ 3 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। तो सिंपली हमने पहले इसका लाप्लास ऑफ एफ एस का निकाला, 1/s 3 का निकाला, 2 क्या टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन e की पावर माइनस 2t। e की पावर माइनस 2t क्यों आया, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से आया है कि प्लस 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है एफ टी में e की पावर माइनस एफ टी, वो माइनस 2t at। ठीक है, तो अब हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि अब इसमें हमारा ऊपर e की पावर माइनस 1s मल्टीप्लाइड है, तो हमारा जो लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग थी उसमें t माइनस ए था, इस वजह से माइनस ए एस आया था।
तो अब e की पावर -1s आ रहा है तो मतलब t में -1 होगा ना, तब ऐसा आया ना t माइनस ए, तो जहाँ पे t था वहाँ पे t माइनस ए कर देंगे क्योंकि e की पावर as मल्टीप्लाइड है। अब तुम ये उससे भी ध्यान कर सकते हो, जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है ना वो भी सिमिलर है। अगर e की पावर as मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, t माइनस ए कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे e की पावर -as गिवन होता है तब t माइनस ए करते हैं। सिंपल, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो e की पावर -as है तो हम t माइनस 1 करेंगे, ना कि t+1। लेकिन जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, अगर वहाँ पे s -2 होता है तो हम क्या करते हैं, t माइनस ए करते हैं ना, तो t s+2 हो जाता है, t+2। इसमें इतना अंतर है कि जो माइनस साइन होगा तब हम t -1 करेंगे, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो e की पावर -1s है तो इसे t -1 कर देंगे जहाँ पे हमारा t था, सिंपल। और ut -1 ये क्या होता है हमारा, ये हमारा 1 से लेके 1 और 0, ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। इन्वर्स लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे हमने लाप्लास निकाला था इंटीग्रल्स का, अब डेरिवेटिव्स का इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है सिंपल, जो हमारा ft था उसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। याद थी, ये थी ना t की पावर ft, उसे उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना है ft को निकाल के fs में जितनी उसकी पावर है। अब हम इसे उल्टा करेंगे, लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो fs गिवन है -1/t l की पावर -1, डिफरेंशिएट कर दिया fs को। तो इसमें क्या करना है, हमें -1/t लिखना है और इसको एक बार डिफरेंशिएट करके उसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमसे पूछा tan इन्वर्स 1/s का निकालो। अब इसका लाप्लास का फॉर्मूला थोड़े पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, -1/t इधर करेंगे। अब एक और चीज़, वहाँ पे t की पावर n था तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर हम 2 पावर निकालते हैं तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल है। और -1 का भी वही सीन है, -1 की पावर n। अगर यहाँ पे हमें लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करके हमारा लाप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला बन सकता है कोई इजी वाला, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे -1 की पावर स्क्वायर मतलब -1 हट जाएगा और t की पावर स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। जैसे हमने उसमें क्या करा था, उसमें t की पावर n था, लाप्लास जो हम निकाले थे t की पावर n ft था, तो ft का निकालने के लिए हमने उतनी बार डिफरेंशिएट कर दिया था, सिंपल। इसमें वही करना है। तो अब इसमें 1/t कर देना है क्योंकि ये लाप्लास इन्वर्स है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करा हमने, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसका लाप्लास हम इजीली निकाल सकते हैं 1/1 + s² का, ये साइन t का है, ठीक है। एंड देन 1/t इधर आ गया, माइनस साइन यहाँ पे छुट गया है, लगा देंगे, वो इसका कैंसिल हो गया इससे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। 2 फंक्शन है FSGS, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन दे दी, 2 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन दे दी, तो किसी एक में, किसी भी, हमारी मर्जी है, 0 से t तक इंटीग्रल कर देंगे और किसी एक में t - u कर देंगे t की जगह, सिंपल। कि मान लो हमारा FS का मतलब दोनों का अलग अलग लाप्लास इन्वर्स निकाला। मान लो cos t sin t का तुमसे पूछ लिया लाप्लास इन्वर्स निकालो, तो दोनों का अलग अलग निकालो, cos t और sin t का। फिर किसी एक में या तो cos t - u कर दो या sin t - u कर दो, और मतलब लेकिन इन्वर्स जब हम निकाल लेंगे लाप्लास उसके बाद करना है हमारा ft ये और gt में। ये देखते हैं एग्जाम्पल, 1/s² + s, इसका पूछ लिया, s कॉमन लेंगे, 1/s × s + a, तो क्या हो गया, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें और कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम? नहीं लगा सकते। वैसे इसमें भी एक प्रॉपर्टी और लग सकती है, 1/s + a का हम लाप्लास निकालें और डिवीजन प्रॉपर्टी लगा दें बाय s, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन की। तो इसका अलग निकाला और इसका अलग निकाला, तो 1/s का आ गया 1 एंड 1/s + a का आ गया e की पावर -80। तो अब किसी एक में हम t - u कर देंगे, u कर लो x कर लो, एक ही बात है, बस याद रखना कि dx करना है। और दूसरे वाले में हम क्या पुट कर देंगे, x t की जगह। तो 0 से t तक इंटीग्रेशन करना है, ये लिमिट्स है हमारी। और जो हमारा x है, कोई वेरिएबल x मान लो, u मान लो, तो एक में t - u कर देंगे और एक में u ही पुट कर देंगे। एक और एग्जांपल देखें तो ये ऐसे अपॉन इसका स्क्वायर है, तो जो हमारा cos t और sin t वालों का लाप्लास इन्वर्स होता है उसमें एक में ऊपर s नहीं होता है और एक में s होता है। तो s एक में रखना है, s² + a² दोनों अलग अलग कर लेने हैं। ये हमारे 2 फंक्शन हो गए। देन इसका आ गया sin t, sin 1/a sin a t, a ऊपर नहीं था तो यहाँ नीचे डिवाइड में कर दिया, ऐसे इंटीग्रेशन में करते थे। इसका भी अलग निकाल लिया cos a t। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आ जाएंगे, साथ साथ करते रहना खुद से क्वेश्चन सोल्व। तो क्या करना है, जो हमारा दोनों लाप्लास आए हैं इसमें तो हमारा जो t की जगह x रख ही देना, हमने x रख दिया, और दूसरे में t की जगह क्या रखना है, t - x, और इंटीग्रेट कर देना है।
अब यहाँ तक हमारा लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले आप उन्हें सॉल्व कर लो, देन आगे बढ़ेंगे फूरियर सीरीज़ पे। तो इसमें हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन होता है, उसकी फूरियर सीरीज़ मांगी जाती है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a0/2 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिट तक an cos nx प्लस bn sin nx। अब यहाँ पे लिमिट्स, ये हमारी x जो होती है वो अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2 तक होना चाहिए, प्लस 2 अब हम आगे बात करेंगे जनरल इसका फार्मूला क्या है। मतलब मान लो 2 ना गिवन है तो क्या होता है फार्मूला। तो हम कुछ नहीं करना, हमने ऊपर पाई मल्टीप्लाई कर देना, l से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वहाँ पे 2 था ना, मतलब जो हमारा लिमिट्स थी वो हमने पाई की टर्म्स में ली थी। अब कुछ नहीं करना, पाई को हम l से, l की वैल्यू पाई मान लो इस यहाँ पे, माइनस हमारी लिमिट्स दे दी -पाई से पाई तक। मोस्टली क्वेश्चन में -पाई से पाई तक ही होते हैं। तो अगर यहाँ पे पाई रख दिया, पाई से पाई कट गया, वो फॉर्मूला बन गया ना cos nx, देन 1/पाई भी आ गया। हम जनरल फॉर्मूला याद रखते हैं ना कि कोई और लिमिट्स भी हो। तो a0 कैसे निकलता है। अब कुछ जगह ना a0 गिवन होगा खाली, डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना 1/2l गिवन होगा उसलिए। तो अब लेकिन अब बेसिक याद करते हैं कि a0 कैसे निकलेगा। 1/l माइनस l से l तक fx dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। जो हमारा fx है वो यहाँ पे रखना है। l क्या लिमिट्स हो सकती है, -पाई से पाई कुछ भी, अब l की जगह कुछ भी पाई हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ये जनरली याद रखो तुम, पाई तो तुम रख ही लोगे। an की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है इसमें cos पाई n पाई xl बाई, जो हमारा ये बाद में आएगा वही हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है और डिफरेंशिएट bn में साइन वाला मल्टीप्लाई होता है। एंड अब ये तीनों वैल्यू जब हमारी निकल जाएगी तो हम उसे उसमें रख देंगे, सिंपल। ये तुम्हें पता ही होगा, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, ऐसे प्लस प्लस करने हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है पूरा। ऑड फंक्शन हमें पता ही, ये अब इसके टाइप्स हैं, कुछ नहीं है कि ये तुमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा कि अगर -l से l fx dx और fx ऑड होता है तो ये 0 हो जाता है। तो इसमें a0 की वैल्यू और an की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो fx हमारे फंक्शन है वो ऑड हो गए। मतलब कि x की जगह -x रखेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो इस वजह से ये डेफिनेट इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ bn निकालना होगा, ठीक है। इवन फंक्शन के लिए, हाँ, अब इसमें जो इंटीग्रल्स निकालोगे ना, तो यहाँ पे 2 फंक्शन fx इंटू ये आ जाएगा ना, तो ये कैसे निकालोगे इंटीग्रल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है 12th में। तो इसमें क्या करना है, पहला छोड़ना है, दूसरे का इंटीग्रल करना है, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का एक बार, जो ये आगे इसका एक और बार इंटीग्रल, फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव, इसका एक बार इंटीग्रल। तो 2 या 3 बार में जो हमारा डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। तो बस हमें वहाँ तक करना है। तो ये बहुत ईजी है कि मतलब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट ये अप्लाई करना है कि पहला छोड़ के दूसरे का इंटीग्रल, माइनस ऑल्टरनेटिव माइनस प्लस आएंगे, पहले का डेरिवेटिव। तो ये पढ़ा है हमने यहाँ तक। इवन फंक्शन के लिए हमारा bn 0 हो जाता है सिंपली, जैसे हमारा ऑड में a0 और an 0 हुआ, bn हमारा इवन फंक्शन के लिए bn 0 हो जाता है। तो ये पहले चेक कर लेना, हो सकता है हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाए। और इसमें एक चीज़ और होती है कि -l से l हमारी प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रल में, कि -l की जगह हम 0 to l कर सकते हैं और इसे ट्वाइस कर देंगे। मतलब -l से 0 और 0 से l तक सेम होगा ना, तो 0 से l तक निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये हमारा जो फूरियर सीरीज़ का मेन, ये सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है, बाकी तो सब उसमें हमने कुछ ना कुछ करा हुआ है, लाइक ऑड फंक्शन दे दिया, इवन फंक्शन, और ये बेसिक हमारी इंटीग्रल्स वाली प्रॉपर्टी है। इसमें 2 चीज़ और आती हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ एंड हाफ रेंज साइन सीरीज़। तो ये सिंपल बिल्कुल सेम एज इवन फंक्शन होती है कि हमारा 0 से l तक दे देगा लिमिट, एंड हमसे पूछेगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ निकालो। तो जैसे हमने इवन फंक्शन सॉल्व करा ना, इवन में क्या होता था, हमारा bn 0 होता था। और हाफ रेंज साइन सीरीज़ कैसे सॉल्व करनी है, जैसे हमारा ऑर्डर फंक्शन सॉल्व होता था, मतलब a0 और an हमारे 0 हो गए, सिर्फ bn निकालना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, fx इक्वल्स टू x, इसकी हमें सीरीज़ निकालनी है, 0 से लेकर 2 तक गिवन है। तो अब हमारा जो n पाई x वाला फॉर्मूला है उसमें l की जगह पाई रख दिया, तो पाई से पाई कट गया, एंड 1/b पाई यूज़ हो रहा है। तो क्या हो गया, a0/2 समीशन ऑफ n से लेके यहाँ तक ही हमारा फॉर्मूला था। अब हम निकालते हैं a0, तो 1/पाई 0 से लेकर 2 तक, ये हमारी लिमिट्स चेंज हो गई जो बिल्कुल लास्ट में थी, 0 से हमारी हम -l से l थी, तो इन्होंने 0 से 2 क्यों ली है। तो पहले हम इसे चेक कर लेते ना, ये ऑड या इवन फंक्शन तो नहीं है। अब x में -x रखेंगे तो माइनस तो हो रहा है, मतलब माइनस गायब नहीं हो रहा, तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या था, हमारा a0 और an तो 0 हो जाएंगे, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्यों, हम सिंपल लिख देंगे ऑड फंक्शन है, a0 0 हो गया, an। अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा, तो डायरेक्टली सिर्फ bn सॉल्व करना है। तो वो क्या हो गया, 1/पाई 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है कि -पाई से पाई हम 0 से 2 यूज़ कर रहे हैं, तो -1/पाई 0 से 2 fx dx। fx क्या हमारा x sin x। अब इसमें हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी थी इंटीग्रल निकालने के लिए, पहला ऐसे छोड़ना है x, दूसरे का
इंटीग्रेशन वो ये रहा। अब पहले का डिफरेंशिएशन 1, फिर दूसरा जो इंटीग्रेशन है उसका एक बार और इंटीग्रेशन, साइन हमारा ऑल्टरनेट। अब इसके बाद इसका दोबारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहीं तक करना है, लिमिट्स पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। अब हमारा बी एन निकल गया। अब हमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करनी है इसमें बस। एक हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ ODE, तो ये हमें ऐसे एक क्वेश्चन दे देंगे डी, ये डी क्या है, डी है dy/dx, तो हमें डी गिवन होगा मेनली, तो हमें dy/dx भी दे सकते हैं। तो इसमें ऐसे dy/dx का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऐसे देखेंगे, y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन देंगे x² x3। तो हमें मेनली 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि मान लो, वैसे तो एक ही याद रखना है, हमें इसका निकाल के देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ डी, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें ना दोनों साइड लाप्लास लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो d³ y, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारी d की हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसकी जो हमारी पावर है उसका हम s³ लिखेंगे इंटू एल लाप्लास ऑफ y, जो हमारा y फंक्शन है उसका लाप्लास ऑफ y, देन माइनस एक पावर कम Ly की जगह y 0 आ जाएगा, यहाँ पर लाप्लास नहीं, यहाँ सिर्फ y जो हमारा है उसमें 0 पुट कर देंगे फंक्शन में। देन एक पावर और कम, माइनस ही चलता रहेगा, देन y 0 के बाद y'0, देन एक पावर और कम y'0। अगर s की यहाँ पे d की पावर 4 भी होती ना, तो हम क्या करते हैं, s की पावर 4 लाप्लास ऑफ y, ये लाप्लास y ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, बस पावर कम होती है नहीं, s की पावर 4 लाप्लास y होता, देन s की पावर 3 y0, देन s की पावर 2 y'0, देन माइनस s की पावर 1 y'0, देन एक और माइनस y'0। तो अब ऊपर वाले कैसे सोल्व कर, सिंपल हो गया ना, d² s² लाप्लास ऑफ y, फिर एक कम y0, फिर एक कम y'0, इसमें सिंपल एक ही पावर है, तो s लाप्लास ऑफ y माइनस f0, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये याद रखना है, पहले लाप्लास ऑफ y आएगा, फिर माइनस y0 आएगा, फिर माइनस y'0 आएगा, फिर ऐसे डबल डैश ट्रिपल डैश से चलता रहेगा। ये दोनों ध्यान रखते हैं, लाप्लास ऑफ y आएगा, फिर y0 आएगा, फिर y'0, ये 3 याद रखने हैं, उसके बाद तो पता ही है। और यहाँ पे जो सबसे हमारी जितना फंक्शन है उसकी एक पावर, फिर एक कम, बस फिर ऐसे कम कम करते चले जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं ना, d² प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल्स टू e⁻t ऐसे पूछेगा, तो दोनों साइड लाप्लास करा, तो ये क्या हो गया, d² y आ गया ना, तो उसका लाप्लास क्या हो गया, s² ly माइनस sy0 माइनस y'0, यही था ना लाप्लास ऑफ d² y। अब 2dy, तो 2 बाहर आ गया, लाप्लास ऑफ dy करना है जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट करी, देन लास्ट बचा y, लाप्लास ऑफ y क्या होता है, 1/s-1 होता है, हमने पुट करा। तो अब इसमें लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लिया और s² में बाहर आ गए, इक्वल्स टू जो हमारा बचा हुआ पार्ट है y0, ये कैसे निकली, ये हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन में, y0 दे रखा है 2 and y'0 -1, हमें सिर्फ पुट करने हैं। तो ये सिर्फ हमें लाप्लास y एक साइड छोड़ना है, बाकी सब उस साइड ले जाना है। ये तुम्हें हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बस ये डिवाइड में लेके आए हम इधर एंड मल्टीप्लाई करें। अब हमें याद है कि अब हमें y निकालना है ना, तो हमें पक्का पता है कि लाप्लास ऑफ इन्वर्स करना पड़ेगा। अब जो हमारा ये फंक्शन है इसको सिर्फ लाप्लास ऑफ इन्वर्स फाइंड करना है कैसे भी करके। तो अब इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे बहुत सारी। अब तुम्हें याद होगा यहाँ पे s-1 यूज़ हो रहा है, तो -1 कब होता है किसी फंक्शन में, जब हमने याद करा था कि हमें e की पावर कुछ मल्टीप्लाई करा हो, तब हमारा ऐसा होता है। तो अगर 1 हटाना है तो हम बाहर e की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो हमारा 1 हट गया। अब इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे, 2 की पावर s बना, -3/s² बना, और 1/s³ तो था ही। अब इनका लाप्लास बहुत सिंपल हो गया, 1/s⁴n वाला लगा देंगे सिंपल, तो हमारा आंसर आ गया 2 × 1 वैल्यूज़ पुट करके। अब ये जो हमारी फार्मूला शीट्स थी इसको तुम एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।